जातिगत आरक्षण पर बोलकर बार बार फंस रहे हैं भाई राहुल गांधी। कभी अमेरिका तो कभी भारत। आरक्षण पर बयान देना राहुल गांधी को महंगा पड़ रहा है भाई, कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ रहा है। तभी तो हरियाणा में असर दिख रहा है, असर दिखा है। आखिर कैसे राहुल गांधी की नैया डूबती जा रही है अपने ही बयानों से, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी अपने ही बयानों से ऐसा फंसते हैं कि डैमेज कंट्रोल करना पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया था कि उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा था उसका मतलब ये निकाला जा रहा था कि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में सफाई देते हुए कहा था भाई कि उनके कहने का मतलब ये कतई नहीं था। पर इसी तरह की बातों पर तो वो बीजेपी को घेरते रहे हैं, जिनके बारे में बीजेपी कहती रही है कि उनका ये मकसद कतई नहीं था। जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को संविधान बदलने से जोड़ दिया था, अब वही काम बीजेपी कांग्रेस के साथ कर रही है। बॉस राहुल गांधी ने अमेरिकी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, याद होगा आपको, दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी अगर कांग्रेस पार्टी भारत में आती। आजकल आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि राहुल गांधी दिन रात जाति जाति का रट लगाए हुए हैं भाई। कभी वो जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी जातियों की राजनीति, बिजनेस, मीडिया में हिस्सेदारी की बात करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो मिस इंडिया प्रतियोगियों की जाति भी पूछने लगते हैं भाई। आए दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से उनकी जाति पूछने वाले राहुल गांधी की जाति फोबिया अमेरिका में भी पीछे नहीं छूटी। आपने देखा, अमेरिका में भी उनकी बातचीत के केंद्र में जाति और धर्म ही रहा। इस संबंध में कहां से वो आंकड़ा उठाकर पेश करते हैं ये समझ पाना तो मुश्किल है भाई। आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। एक जगह वो कहते हैं कि भारत में पिछड़े दलित आदि की संख्या 73% है, 73% है। जब देश में जाति जनगणना हुई ही नहीं तो ये आंकड़े उन्हें किसने दिए भाई? यूपीए सरकार ने सहयोगी दलों के दबाव में एक जाति जनगणना करवाई भी थी तो सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया था। ये बात राहुल गांधी तो जानते हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है तब पर वहां जाति जनगणना हो चुकी है, पर उसे भी सार्वजनिक तौर पर कहां दिखाया गया भाई? सार्वजनिक नहीं किया गया उसको भी। अमेरिका में ही वो किन आंकड़ों के सहारे कहते हैं कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 रुपए मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। राहुल कहते हैं भाई कि असलियत ये है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, वो ऐसा कहते हैं भाई कि मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी हैं, वो भारत के 50% है, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी। ये सब आंकड़े राहुल गांधी के मन की उपज है या कोई सर्वे है भाई? राहुल गांधी को ये जरूर बताना चाहिए। अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में बोलना और भारत में किसी चुनावी मैदान में बोलने से बिल्कुल अलग है भाई। देश का नेता प्रतिपक्ष जब कुछ बोलता है किसी दूसरे देश में या खुद भारत में तो उसे दुनिया भर की मीडिया तवज्जो देती है, जिसका राहुल गांधी या तो गलत फायदा उठाने की कोशिश में है या तो इतने भोले हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि बसपा प्रमुख मायावती को यह कहने का मौका मिल गया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने पर लगे हुए हैं। मायावती ने कहा भाई कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक जातिवाद समूल रूप से नष्ट नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जो है वो जारी रहनी चाहिए। वैसे एक बात तो साफ है, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए आरक्षण का बयान हो या फिर भारत में दिया गया बयान, राहुल के बयान से कांग्रेस का ही नुकसान होना तय हो रहा है भाई। शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मूड में दिख रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल कर नहीं पा रही। और यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का नारा दिया था और आम लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया था कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। आरक्षण खत्म होने के जिस भूत को कांग्रेस ने पैदा किया वो अब कांग्रेस को ही निगलने के लिए तैयार बैठा है और हर राज्य में कांग्रेस इसकी मार झेलेगी, इतना लगभग तय है। झारखंड में चुनाव है भाई, बिहार में चुनाव आने वाला है, दिल्ली में चुनाव आने वाला है। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर राहुल गांधी बार बार बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और साथ साथ राहुल गांधी अपने बयानों के द्वारा, अपना बयान देकर कांग्रेस को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय? और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बार बार राहुल गांधी का बयान आता है, वो राहुल गांधी जो कहते हैं बीजेपी को अपने घेरे में लेते हैं, उन पर
जुबानी हमला करते हुए बोलते हैं भाई कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन जब दूसरे देश वो जाते हैं, जब दूसरे देश के मंच पर बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी अगर आई, कांग्रेस पार्टी अगर आई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बयान को? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो खुद ये बयान दे रहे हैं, क्या वो भी एक बड़ा कारण है जिस कारण हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है भाई कांग्रेस पार्टी को? क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।